देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। देखिए, मैं फिर कहूंगा, एनपीआर क्या है। मैं सिटीजनशिप एक्ट लेकर भी आया हूं, कानून मंत्री हूं ना, कानून लेकर चलता हूं, है ना। हाँ, क्योंकि आज तक के एंकर बहुत सवाल पूछते हैं। सिटीजनशिप एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर भारत के नागरिकों का नहीं होगा। जो भारत में समान रूप से रहते हैं, ये उनका रजिस्टर है। आपको जो मन हो भर दीजिए, नागरिक हैं नहीं हैं, आपको जो भरेंगे वो बन जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखिए, ये क्यों बनना जरूरी है। सेंसस के डाटा को आप पब्लिक नहीं कर सकते, वो 10 साल पे होता है। एनपीआर का मतलब है देश में कितने घर में गैस है, कितने के पास गाड़ी है, कितने गांव में बिजली है, कितने घरों में बिजली है, देश की आय क्या है। ये सब को लेकर के आप सरकार, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नीति बनाती है। तो ये तो होना भी चाहिए ना, इसमें क्या दिक्कत है। तो एनपीआर के डेटा को आप एनआरसी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अभी एनआरसी पर कोई फैसला ही नहीं हुआ है। अभी एनआरसी पर कोई फैसला नहीं हुआ है, पीएम ने साफ साफ कहा है। तो ये तो मैं बार बार कह रहा हूं कि पीएम इतना करें, बाकी करें। देखिए, यहां मैं बहुत अनुभवी लोग को बैठे हुए देख रहा हूं। एक बात आपसे और कहनी है, और अच्छा है आज तक के माध्यम से देश में जाए, आप जब वोटर बनते हैं तभी वोट दे सकते हैं, और वोटर आप तभी बनेंगे जब देश के नागरिक होंगे। अगर आप देश के नागरिक हैं और आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। और वोटर बनने के साथ साथ आपके पास वोटर आई कार्ड भी चाहिए। अब ये बताइए, आप बटन दबाइए तो आपको आपका वोटर लिस्ट का नाम, नोएडा में आप यहाँ रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम सब सामने आ जाएगा। तब तो आपको दिक्कत नहीं होती है। पैन कार्ड में आपको दिक्कत नहीं होती है। पासपोर्ट बनवाते हैं तो देना पड़ता है। कॉलेज में, स्कूल में दाखिला लेते हैं तो माता पिता का नाम क्या है देना पड़ता है। तब तो कोई परेशानी नहीं होती। मोबाइल नंबर क्या है दे दीजिए, आधार कार्ड है तो भी दे दीजिए या नहीं दीजिए, तब तो कोई परेशानी नहीं होती। आजकल तो आज तक के दफ्तर में घुसने के लिए भी पास दिखाना पड़ता है, पता है ना आपको। कमाल कर देते हैं आप लोग। तो ये कौन। और देखिए, मैं चाहता हूं कि आज देश के लोग सुन रहे हैं तो सुने। क्या अमेरिका में आप ऐसे घुस सकते हैं क्या? या तो नागरिक बनिए, वीसा होगा। इंग्लैंड में घुस सकते हैं क्या? स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में, नीदरलैंड में, जर्मनी में, ये देशों का नाम, फ्रांस में, ये देशों का नाम मैंने क्यों लिया? ये लिए इसलिए लिया कि ये सभी लोकतांत्रिक देश हैं जहां चुनाव से सरकार बनती है। तो अमेरिका करे तो ठीक, इंग्लैंड करे तो ठीक, फ्रांस करे तो ठीक, स्वीडन करे तो ठीक, हिंदुस्तान करे तो गलत। ये कौन सा कानून है भाई? ये सारे मुल्क घुसपैठियों को घुसपैठ के आधार पर छांटते हैं। सर, आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप धर्म के आधार पर छांटना चाहते हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। बेअदबी माफ करिए, मेक्सिको से उठा करके हमारे पंजाब के बच्चों को हिंदुस्तान में फेंक आए थे, पता है ना। वो घुसपैठिए नहीं थे, वो काम करने गए थे। इसलिए ये सब बात आप न करें बिना प्रॉपर दस्तावेज के। ये अब आ गए। तो अब यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, दस्तावेज बनाने के लिए सिटीजनशिप एक्ट है, भारत का संविधान है। तो चलो संविधान के अनुसार, तो दुहाई देंगे संविधान का और काम करेंगे संविधान के विरोध का। ये ठीक नहीं है। देखिए, मैं, आपने कहा धर्म के नाम पर, अच्छा कि आपने बात कह दी, तो मुझे आज इस बात को जरा बोलने दीजिए आप, क्योंकि अच्छा है देश में सब जगह सुन रहे हैं। इसमें हमने क्यों कहा? क्योंकि ये जो माइनॉरिटी हैं वो अपनी आस्था के कारण पीड़ित हैं। क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इस्लामिक रिपब्लिक है, और वहां पर गैर इस्लामिक लोगों के साथ कहता है धर्म परिवर्तन करो वरना तुम्हारे बदसलूकी करेंगे। पिक्चर और नाम नहीं बताऊंगा, सबका नाम आप भी जानते हैं, आपका विचार उनके आपने रोते हुए चेहरे दिखाए हैं। तो इसलिए हम उन माइनॉरिटीज को यहां जगह दे रहे हैं। और हमने, याद करिए, पारसी लोगों को दिया था ना, जो राशन आए थे तेहरान से। और एक बात क्षमा करिए, जो इन मुल्कों के मुसलमान भी हैं, अगर उनको व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमारे साथ बदसलूकी हो रही है, तो उनको यहाँ हम इज्जत भी करते हैं। लगभग 2000 लोगों को अभी जगह दी है और 600 को नागरिकता दी है, तो वो भी करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है।
चूंकि कानून मंत्री पटना साहिब से हैं, सांसद हैं यहाँ के, तो यहाँ के लोग कुछ उनकी जिज्ञासाएं हैं जो शांत करना चाहते हैं कि आखिर ये हंगामा क्यों बरपा है। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं और तमाम तरह के लोग हैं पटना के, जो कानून मंत्री से सीधा सवाल करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या नाम है और क्या सवाल है आपका? जी, मेरा नाम अदनान है और बहैसियत टीचर मेरा बस एक ही सवाल है कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद को बहुत सुकून से मामला वो ठीक कर दिया गया, तो उसी तरह इसको भी सुकून से ठीक कर दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चों का वक्त नुकसान हो रहा है और बच्चे पढ़ाई करने के लिए, ना कि इनकलाब जिंदाबाद करने के लिए। और ये बच्चे जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके अपने काम में लगेंगे तो फिर ये जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेंगे, पर कैपिटा इनकम को कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ऑलरेडी तो इनका तो ये बैक जा रहे हैं ये लोग, तो बस इसको जल्दी ख़त्म कीजिए। और बच्चों का वक्त मतलब मुल्क का वक्त नुकसान हो रहा है, बस यही कहना मेरा। वक्त बर्बाद हो रहा है और सरकार इसको रिसॉल्व करने के लिए क्या कदम उठा रही है, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं इस सवाल का। हमारे साथ और भी लोग, जवाब आप दीजिए बताइए। और फिर लोगों से पूछें। सुजीत जी, सबसे पहले मैं अपने पटना साहिब के क्षेत्र के सभी लोग जो वहाँ खड़े हैं उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से आज तक के माध्यम से भी बात कर रहा हूँ, इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूँ। देखिए, जो बात आपने कही बहुत मुनासिब बात कही है। हम लोगों को समझा रहे हैं और वो प्रोफेसर साहब ने, जो टीचर साहब हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्हें इस बात को समझाया कि बच्चे पढ़ें, बच्चे देश के भविष्य हैं। मैं देश का कानून मंत्री नहीं हूँ, आईटी मंत्री भी हूँ। आज आईटी के क्षेत्र में हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, हमारे नौजवान बच्चे कमाल का काम कर रहे हैं स्टार्टअप में और बाकी में, तो ये काम हमें करना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बड़े विनम्रता से मैं फिर कहूंगा अपने पटना के सभी मित्रों को कि नागरिक संशोधन अधिनियम किसी भारतीय पर लागू नहीं होता। यह न किसी की नागरिकता छीनता है न किसी को देता है, मुस्लिम सहित। यह सिर्फ और सिर्फ लागू होता है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उन विस्थापित लोगों को जो अपने इबादत, पूजा, आस्था के कारण पीड़ित होकर हिंदुस्तान आए। बस इसका सीधा मकसद वही है। और मेरा सबसे छोटा सवाल ये है कि जिस देश में एक बहुत बड़ी संख्या सीए और एनआरसी का फुल फॉर्म ना समझ पाती हो, उस जनता से ये उम्मीद रखना कि वो पूरा एक्ट समझे और समझ के बहुत आसानी से मान भी ले और उस पर अमल करे, ये मुश्किल है। मुझे लगता है सरकार ने बहुत ही जल्दबाजी में ऐसे इमोशनल कार्ड को खेला है, जहाँ पे कि सर प्रश्न मेरा यहाँ बनता है कि जो देश की बड़ी समस्याएं हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी तरफ से हमारा प्रयास हट गया है? आपका क्या सवाल है? देखिए, मैं पूछना चाहती हूँ, जो पूरा देश पूछ रहा कानून मंत्री से, क्या एनआरसी का पहला कदम एनपीआर है? और अगर है तो आखिर हमारे कानून मंत्री बताएं कि बीजेपी को जिस मुल्क में जीडीपी 4% जा चुकी हो, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी हो, बेरोजगारी चरम पर हो, इतनी कौन सी जल्दी है कि इसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं? आपके पास भी सवाल है कानून मंत्री? सवाल है कि क्या हमारे कानून मंत्री ये मानते हैं कि देश का 70% जो भारतीय है वो गाँव में रहता है, ग्रामीण इलाके में रहता है? कितने ऐसे आदिवासी हैं, कितने ऐसे दलित हैं, कितने ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई हैं, जिनको करोड़ों लोगों को अपनी जन्म तिथि नहीं याद है? वो कहाँ से इतनी मात्रा में डॉक्यूमेंटेशन देंगे, कहाँ से वो लाइनों में लगेंगे, कहाँ से प्रूफ लाएंगे? चलिए, ये विरोध के सवाल हैं, कुछ आप लोगों के सवाल हैं, सवाल हुए, अभिषेक 3 सवाल हुए, पहले उन 3 का जवाब लेते हैं। वो भी ले लीजिए, आप समर्थन के सुनना चाहते हैं? ठीक है, ठीक है अभिषेक, आप इनकी बात भी सुन ले। मंत्री जी कह रहे हैं एक साथ जवाब दे देंगे, पूछ लीजिए इनसे भी सवाल क्या है। चलिए, आप बताइए आपका क्या सवाल? तो परिवार से लेकर विश्व समुदाय तक सामाजिक संरचना की बहुत सारी इकाइयाँ होती हैं, और हम किसी भी इकाई में, मान लीजिए परिवार, तो हम उसमें बिना किसी चिन्हित किए किसी को भी कैसे भर सकते हैं? तो ये जो देश में भेड़िया दसान बना हुआ है कि कोई भी किसी भी मुल्क से घुस आता है और 2 साल बाद दावा करता है कि मुझे यहाँ से मानवाधिकार के नाम पे नहीं निकालना चाहिए, तो ये जो देश के सीमित संसाधन हैं, फिर उसके बाद बेरोजगारी का रोना रोया जाता है, तो कब तक इन लोगों को इस देश से बाहर निकालने की प्रक्रिया चालू होगी एनआरसी के तौर पर? जी बिल्कुल, आपके पास भी सवाल है? मेरा पूछना है केंद्रीय मंत्री जी से कि इस देश में बेगानों की तरह जीवन व्यापित कर रहे हमारे जो कश्मीरी हिंदू भाई है, उनको कश्मीर में कब बसाया जाएगा और एनआरसी कब लागू होगी? तो ये कुल 5 सवाल हैं रोहित रविशंकर प्रसाद जी, मुझे उम्मीद है कि सबका चुन कर जवाब देंगे। अभिषेक वापस आते हैं, उम्मीद है आपको 5 सवाल जो है आपने सुने। देखिए, सबसे पहले मैं
हमारे जो लखनऊ के हमारे मित्र जिन्होंने हमारी सरकार के इरादों का विरोध किया, मैं उनके विरोध करने के अधिकार का सम्मान करता हूं। एक बात बता दूं, इसे आर्थिक स्थिति से कोई जोड़ने की जरूरत नहीं है। आर्थिक व्यवस्था चलेगी। आज भी भारत दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली इकोनॉमी है, उसको हम और ठीक करेंगे। जो दुनिया की कई कारणों से चीज़ें कुछ उसका असर पड़ा है, लेकिन हमें एक चीज़ बता दीजिए, क्या हम बाकी काम करना बंद कर देते हैं क्या? मैं फिर कहना चाहता हूं, इसका एनआरसी से कोई संबंध नहीं है। और जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि लोग समझते नहीं हैं, उनसे बड़ी मैं अदब से एक गुजारिश करूंगा कि जाकर के राजस्थान, दिल्ली के मजनू का टीला, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में उन पीड़ित हिंदू, सिख और क्रिश्चियन लोगों से बात करिए जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से भगाए गए हैं। उनकी आंखों के दर्द को देखिए, तब आपको मालूम होगा ये करना जरूरी है या नहीं जरूरी है। जहां तक एनआरसी की बात है, मैंने बार बार कहा है, एनआरसी अलग से शुरू होगी। अभी उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, उस पर चर्चा होगी, उसकी तारीख मुकर्रर की जाएगी। और मैं बड़े अदब से पूरे देश को आज तक के इस मंच से कहना चाहता हूं, किसी मुसलमान जो हिंदुस्तान का नागरिक है, कोई नाइंसाफी नहीं की जाएगी। यह भी मैं कहना चाहता हूं, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार होगा। लेकिन अभी एनआरसी के बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हमारे लखनऊ के मित्र जान लें कि चिदम्बरम साहब ने ही एनआरसी का समर्थन किया था। 7 मई 2010 को लोकसभा की प्रोसीडिंग हमारे पास है कि एनआरसी एनपीआर का सबसेट है, इसलिए इसका कोई आधार नहीं है। जो हमारे कश्मीरी पंडित की चिंता की है मेरे भाई ने, तो हमारी सरकार में हिम्मत था कि धारा 370 समाप्त किया और कश्मीरी पंडितों को इज्जत हम देंगे, ये हम विश्वास से कहना चाहते हैं। कोलकाता भी ले चलते हैं आपको। मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ वहां से मौजूद है। मनोज्ञा, कोलकाता के लोगों का सवाल क्या है कानून मंत्री से? मुख्यमंत्री का तो सवाल यही है कि आखिरकार विरोध प्रदर्शन थमेगा कि नहीं, क्योंकि आज फिर उन्होंने एक बार फिर से सिलीगुड़ी में विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन जनता क्या पूछ रही है, क्या है सवाल पूछना चाहते हैं लोगों से हम? क्या है सवाल आपका? मेरा बस यही सवाल है कि आज प्रोटेस्ट देश भर में चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी रूल स्टेट्स में ही हमने जो सरकार और पुलिस का रौद्र रूप धारण करते हुए देखा है, वो सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में है। तो ऐसी क्या मजबूरी रही है या क्या आपकी सरकार फेल हो गई है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में? तो मेरा सवाल यही है कि चंद्रा, आपसे पूछना चाहेंगे, आपका क्या सवाल? मेरा सवाल ये है कि झारखंड में तो आप हार गए, लेकिन बंगाल में क्या आप पोलराइज करके जीतना चाहते हैं? बड़े पर्टिनेंट सवाल है। एक सवाल और ले लेते हैं, क्या कहेंगे आप? आपका क्या सवाल? मेरा सवाल सीधी है कि यूपी में पुलिस का जो रवैया है, जो नज़रिया है, अगर पुलिस का ये रवैया रहा तो लोग किसके पास जाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। और दूसरा है कि योगी जी ने जो कहा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो डैमेज हुआ पब्लिक से वसूला जाएगा, मैं जानना चाहता हूँ उनसे कि वो किस एक्ट के तहत उन्होंने ये बात पब्लिक से वसूल करेंगे, वो किस एक्ट, ये मैं एक्ट जानना चाहता हूँ। आपका भी कानून पे सवाल? कानून ये जो लॉ पास किया गया है अभी सीए का, ये आर्टिकल 14 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, राइट टू इक्वालिटी जो के फंडामेंटल राइट है हर सिटीजन के लिए, इसका खुला उल्लंघन है। तो आप ऐसा गैर संवैधानिक कानून क्यों लागू करना चाहते हैं हमारे नागरिकों पे? आपका सवाल? मेरा सवाल है कि सीएबी को सीए बनाने में आपने 48 घंटे लिए, इतनी जल्दी क्या थी? क्यों इतनी जल्दी? मतलब एक बिल को लाया गया और उसको कानून बना दिया गया, और अगर लाया गया था तो फिर उसके बाद आप चूंकि आईटी मिनिस्टर भी हैं, तो उसके बाद इंटरनेट को बंद कर दिया गया। तो आप गवर्नमेंट क्या चाह रही थी? कई सारे सवाल आ गए मनोज्ञा। सरकार क्या चाह रही है? कानून मंत्री, आईटी मिनिस्टर क्या चाह रहे हैं? ठीक, बताइए रवि जी। देखिए, पहली बात मैं कह दूं, आपने पूछा कि बीजेपी रूल्ड स्टेट में बवाल हो रहा है, तो आप ही ने उत्तर दे दिया कि बंगाल में बवाल क्यों नहीं हो रहा है, कांग्रेस की सरकारों में बवाल क्यों नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था, क्योंकि कुछ ताकतें बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में बवाल करवा रही हैं। और अगर ममता जी को अधिकार है सड़क पर आने का, तो मैं विनम्रता से ये भी बताऊंगा कि बीजेपी को भी बंगाल में अधिकार मिलना चाहिए प्रदर्शन करने का, जो बहुत मुश्किल से मिलता है सीए के सपोर्ट में। अब दूसरी बात जो कही गई, मैं आपको बता दूं कि आप झारखंड में हार गए। अरे भाई, अभी तो 6 महीना पहले देश जीते हैं ना, 305 सीट जीते हैं ना, और आपके बंगाल में 18 लोकसभा जीते हैं। हम कोई पोलराइज नहीं करते, अपने काम, राष्ट्रभक्ति और देश के लिए जो करते हैं, देश हमें जिताता है। इसलिए अब बंगाल का चुनाव जब आएगा उसकी चिंता हम करेंगे। लेकिन एक बात जो कही गई कि आपने जल्दबाजी क्यों की, कैबिनेट ने पास किया, लोकसभा में दिन भर बहस हुई, राज्यसभा में हुई,
और जहां तक आर्टिकल 14 का सवाल है, बिल्कुल ये कानूनी है। ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है, जो पीड़ित धर्म के कारण जो पीड़ित लोग हैं, माइनॉरिटीज इन देशों में, उन पर लागू होता है। अब कहा गया इंटरनेट क्यों बंद कर दिया? इंटरनेट पुलिस अपनी आवश्यकता अनुसार बंद करती है। बंगाल में तो प्रदर्शन करने पर लाठी पड़ती है, इंटरनेट की बात तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं, क्या इंटरनेट पर झूठ, अफवाह, दंगा करवाया जाए? एक बार आप दिल्ली आइए, जो ने हमसे सवाल पूछा है, तो मैं अपने विभाग से कहूंगा कि आपको उन सारे पोस्ट को दिखाया जाए जिनको देख के जो हमारी बहन ने सवाल पूछा है, उनकी आंखें शर्म से झुक जाएंगी। अगर वैसे को रोका नहीं जाएगा तो देश में रोज दंगा होगा। तो हम इंटरनेट का समर्थन करते हैं, लेकिन इंटरनेट का दुरुपयोग कर अगर कोई देश में दंगा फसाद करेगा तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। और एक मिनट, जो पूछा कहां से योगी साहब को ये पावर मिला है, तो दंगाई आके दुकान जलाएं, लोगों को पीटें, बस तोड़ें, तो कोर्ट के आदेश हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे वसूली होनी चाहिए। रोहित, मुंबई में तो कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा मैंने प्रोटेस्ट और सपोर्ट में सीए और एनआरसी की रैलियां कवर करी हैं, लेकिन आज भी ओपिनियंस डिवाइडेड हैं। 4 लोग मेरे पास मौजूद हैं, अगेंस्ट और फॉर। इनसे सवाल कर लेते हैं। कानून मंत्री बैठे हैं, सवाल करिए अपना। मेरा नाम मुश्ताक अंसारी है। मेरा ये सवाल है पंडित रविशंकर जी से कि जिस कंट्री में भी पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन होता है, वो कंट्री एक सुपर पावर कंट्री होती है। तो आप किसी का कोई कास्ट का बिना डिस्क्रिमिनेशन किए हुए आप जो भी सीए है, इसका इंडियन सिटीजनशिप ये हर एक को देना चाहिए, ना कि मुस्लिम को छोड़कर। इस पर आपका क्या बोलना है? मेरा सवाल रविशंकर जी से ये है कि आपने सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट जो लाए हैं, उसमें 6 फेथ के लोगों को यानी सिटीजनशिप देने का वादा किया है, तो मुस्लिम को छोड़ के, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है। और इसके अलावा जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है, जो म्यांमार से आए हैं, और जो श्रीलंकन से जो टामिलियंस आए, उनको भी छोड़ दिया गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अमेंडमेंट मॉडिफाई किया जाए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को, और म्यांमार के जो रोहिंग्यास है और जो श्रीलंकन्स है, जो टामिलियंस आए हैं इधर, उनको भी सिटीजनशिप में इंक्लूड करना चाहिए। जल्दी से 2 सवाल जो समर्थन में है, आपका सवाल क्या है? सबसे पहले वसुधैव कुटुंबकम, ये जो सीख भारत ने बाकी के सब देश को, विश्व को दी है, ये इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब आती है, तब वेस्टर्न मीडिया इस एक्ट को, इस सीएए को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों ठहराती है? इसके बारे में लॉ मिनिस्टर होने के नाते आपका क्या कहना है? और दूसरा एक मेरा सवाल ऐसा है कि आज भी इंडिया में भी बहुत से यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि ये क्या है, ये माइनॉरिटीज़ के खिलाफ क्यों है, इंडियन माइनॉरिटीज़ के क्यों खिलाफ है? तो इसके बारे में कि अवेयरनेस आप कैसे तरीके से करेंगे? मेरा सवाल है कि जो कह रहे हैं कि असंवैधानिक है ये एक्ट जो आया है, पूरे देश भर में जिस तरह से फैलाया जा रहा है, PIL भी दर्ज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चलने वाला है, तो मेरी बस आपसे विनती है कि आप इस पे क्लैरिटी दें कि किस तरह से ये जो एक्ट है वो असंवैधानिक नहीं है। और दूसरा ये भी इस चीज़ पे भी आप थोड़ा क्लैरिटी दें कि ये किसी भी सांप्रदाय के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है, प्लीज। ठीक है, आपके 4 सवाल है रोहित मुंबई से। 4 सवाल है रवि जी। देखिए, मैं अपने मुंबई के मित्रों को बताना चाहूंगा, ये पूर्ण रूपेण संवैधानिक है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 इन सबों का सम्मान करता है। और एक आर्टिकल बहुत कम चर्चा होती है, आर्टिकल 25, हमारे मुंबई के मित्र ध्यान रखें, जिसमें लिखा हुआ है हर इंसान को, नागरिक को नहीं, अपने फेथ का सम्मान करने का अधिकार है, रिलीजन का। तो क्या इन लोगों को हम छोड़ दें? और ये जो म्यांमार की बात मेरे मित्र कर रहे थे, इनको जानना चाहिए, म्यांमार जो है, रोहिंग्या, ये म्यांमार से आए हैं बांग्लादेश के थ्रू, जबकि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो पार्टीशन के पीड़ित हैं, जो एक समय भारत का अंग था, वो आपकी चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो। आपने जो तमिल की बात किया, तो राजीव गांधी ने तो उनको नागरिकता दी थी, आपको भी मालूम है। और मैं आपसे ये बिल्कुल विनम्रता से कहना चाहूंगा, जोर से फिर कहूंगा, इस कानून में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नागरिक संशोधन अधिनियम किसी हिंदुस्तानी पर लागू नहीं होता, मुस्लिम सहित। यह लागू होता है सिर्फ और सिर्फ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अपनी आस्था के कारण पीड़ित होकर के आए हैं, क्योंकि तीनों इस्लामिक रिपब्लिक हैं। एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहूंगा, हम जब कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,
तो हमने गैस का चूल्हा दिया उज्ज्वला योजना में, क्या मुस्लिम परिवारों को छोड़ दिया? क्या 8 करोड़ दिया? हमने आयुष्मान भारत में करोड़ों लोगों को हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं हर साल बीमारी के लिए, क्या मुस्लिम परिवारों को छोड़ दिया? क्या हम हर गांव को बिजली ले गए, क्या हमने मुस्लिम परिवारों को छोड़ दिया? क्या गांव को छोड़ दिया? क्या मैं देश का IT मंत्री हूं, देश में पहले 60,000 था, आप सुनिए साहब, आज लगभग 3.25 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हैं जो छोटे शहर और गांव में डिजिटल सेवाएं देते हैं। और मैं जानता हूं बहुत सारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियां उसमें काम कर रहे हैं। हमने कहा बदसलूकी की क्या? और एक बात मैं आज तक के चैनल पर कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक करीमुल हक है, जलपाईगुड़ी में चाय बागान में काम करता है। उसकी मां मर गई थी क्योंकि पहाड़ों के गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाया। एक दिन वो चाय बागान में चाय की पत्ती तोड़ रहे थे तो PMO से फ़ोन गया कि आप करीमुल हक हैं, आप ये काम करते हैं? आप सोचिए, एक मजदूर के पास PMO से फ़ोन गया, कहा लीजिए आपसे मोदी जी बात करेंगे। कहा करीमुल, तुमने बहुत लोगों की जान बचाई है, अपने ऊपर बांध के ले जाते हो अस्पताल, हम तुम्हें शुभकामना देते हैं, आओ दिल्ली, तुमको हम पद्मश्री देने जा रहे हैं, तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। ये सभी हिंदुस्तानी हैं, ये हम काम करते हैं और ऐसे ही करेंगे। लेकिन कुछ लोगों को मोदी जी नहीं सुहाते, उनको मोदी जी पसंद ही नहीं है, तो हम क्या करें?